दोस्तों सेबी की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है जिससे बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को राहत मिली है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे सेबी ने 1,30,00,000 अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है, होल्ड कर दिया है। अब अब नया सर्कुलर के हिसाब से सेबी ने जो राहत दी है उसके हिसाब से अब जो 1,30,00,000 अकाउंट्स होल्ड थे उनमें से मेजॉरिटी ऑफ अकाउंट्स को अब होल्ड से हटा दिया गया है और अब वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और पैसा भी निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर कैसे होल्ड पे पहले क्या 14 मई 2024 को, यानी कि आज 16 मई है, पिछले 2 दिन पहले मतलब परसों अगर कह सकते हैं आप, तो 14 मई 2024 को एक सर्कुलर सेबी की तरफ से आया जिसमें सेबी ने कहा कि जिनका आधार कार्ड से केवाईसी हुआ था पहले और उनका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं था तो उनको पहले होल्ड पे रख दिया गया था। उनका स्टेटस मतलब वो पैसा निकाल भी नहीं पा रहे थे और वो ना ही इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे। तो अब वो उन लोगों को हटा के, उनका होल्ड हटा के, उनका अकाउंट फ्रीज हटा के उनको अब एक स्टेटस दे दिया गया जिसे कहा जा रहा है रजिस्टर्ड स्टेटस। अब रजिस्टर्ड स्टेटस में क्या होता है कि आप पैसा निकाल भी पाएंगे और फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसआईपी अगर आपकी चालू है तो वो एसआईपी आपकी कंटिन्यू भी रहेगी, प्लस आप चाहे तो उसमें से पैसा भी अपना निकाल पाएंगे, जब मर्जी आप पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? अब देखिए, जिन लोगों का आधार कार्ड से केवाईसी हुआ था और उनका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं है डीमेट अकाउंट से जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका अगर लिंक नहीं है पैन कार्ड से, तो वहाँ पर उनको सिर्फ रजिस्टर स्टेटस मिल रहा है नए सर्कुलर के हिसाब से। तो यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी और एएमसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वहाँ पर वो नहीं कर सकते। वो जिस फंड में एसआईपी पहले से करते आ रहे हैं वो उसी में एसआईपी कर पाएंगे। नए किसी एएमसी में एसआईपी करना चाहें तो वहाँ पर उन्हें रोक लगा दी जाएगी, उन्हें फिर से केवाईसी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अगर आप क्वेंट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्वेंट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका मन हुआ कि चलिए मैं एसबीआई में भी एसआईपी कर लूँ, या मैं निपॉन इंडिया में भी एसआईपी कर लूँ, या किसी और पराग पारिक में एसआईपी कर लूँ, तो वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर आपको सिर्फ रजिस्टर्ड स्टेटस मिला है, मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो वहाँ पर आपको पहले आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कराना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरे किसी एएमसी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ एक ही फंड में एसआईपी कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप आराम से कर पाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको दूसरे एएमसी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको वहाँ पर आधार पैन लिंक करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक स्टेटस मिलेगा जिसे कहा जा रहा है वैलिडेट स्टेटस। अब वैलिडेट स्टेटस उन लोगों को मिला हुआ है जिनका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है उनका डीमेट अकाउंट से। तो अगर आपका एक आधार कार्ड पैन कार्ड डीमेट अकाउंट से लिंक है तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक वैलिडेट स्टेटस मिला हुआ है। मतलब आप चाहे तो कितने भी फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, कोई आपको वहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर आपका सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है डीमेट अकाउंट से, तो आपको सिर्फ रजिस्टर्ड स्टेटस मिलेगा, जहां पर आप सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आप पहले से करते हुए आ रहे हैं, या अगर आप पहले से 2-3 फंड में करते आ रहे हैं तो आप उसी में कर सकते हैं। मतलब आप नए किसी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको वहाँ पर फुल स्टेटस पाना होगा, वैलिडेट स्टेटस पाना होगा, जो कि आपको आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करने के बाद मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई मन में डाउट है, अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं तो आप अपने ऐप के थ्रू जाके कर सकते हैं। कोई अगर मन में फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।